बिलासपुर से स्टेट संपादक राकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। एसबीआई शाखा में बिना आवेदन लोन का आरोप बैंक ने नहीं दिया स्पष्ट जवाब। क्या आपके बैंक खाते में अचानक ऐसा लोन दिखाई दे जिसके लिए आपने कभी आवेदन ही नहीं किया हो तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही एक मामला बिलासपुर के नयापाड़ा स्थित एसबीआई शाखा से सामने आया, जहां एक ग्राहक ने आरोप लगाया कि उनके नाम पर 50,000 रुपये का लोन दर्ज कर दिया गया, जबकि उन्होंने इसके लिए कभी आवेदन नहीं किया। ग्राहक सतीश कुमार वाधवानी का कहना है कि वे कई हफ्तों से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं और लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह लोन उनके खाते में कैसे दर्ज हुआ। उनका आरोप है कि बैंक की ओर से उन्हें ना तो संतोषजनक जवाब मिला और न ही संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। उनका कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत बैंक प्रबंधन, उच्च अधिकारियों और ऑनलाइन माध्यम से भी की है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। इन आरोपों के बाद समर्थ समाचार की टीम बैंक का पक्ष जानने नयापाड़ा स्थित एसबीआई शाखा पहुंची। हमारी टीम ने शाखा प्रबंधक से केवल इस मामले पर उनका आधिकारिक पक्ष जानने का प्रयास किया। हालांकि कैमरे पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शाखा प्रबंधक ने कहा कि पत्रकारों को पहले अनुमति लेकर आना चाहिए। इसी दौरान कुछ देर बातचीत हुई, लेकिन इस पूरे मामले पर बैंक की ओर से कोई विस्तृत या स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई। फिलहाल यह ग्राहक के आरोप हैं और बैंक की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल यह है कि यदि कोई ग्राहक लगातार शिकायत कर रहा है तो उसे समाज पर स्पष्ट जानकारी और आवश्यक दस्तावेज क्यों नहीं मिल रहे हैं, और जब मीडिया बैंक का पक्ष जानना चाहें तो क्या पारदर्शिता के साथ जवाब दिया जाना चाहिए। समर्थ समाचार इस पूरे मामले पर बैंक का आधिकारिक पक्ष उपलब्ध होते ही उसे भी प्रमुखता से प्रसारित करेगा। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट बिलासपुर से स्टेट संपादक राकेश सिंह ठाकुर के। मेरे नाम से सूचना मिली है कि यहाँ मेरा फेक लोन ओपन हो गया है और जिसके संबंध में मैं यहाँ एक बार नहीं अभी तीसरी चौथी बार आ चुका हूँ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मैंने आवेदन किया था, जिसके मार्फत मेरे को जानकारी मिली बैंक द्वारा कि आपने 2023 में ऑलरेडी लोन ले रखा है। मेरे कहने पे कि मैंने आवेदन दिया ही नहीं है तो मेरे नाम से लोन कैसे आ गया। बैंक द्वारा कोई सही जवाब नहीं दिया गया, गोल मटोल जवाब दिया गया। आपने संबंधित अधिकारी से बात करी? कर्मचारियों से मैंने संबंधित अधिकारी से भी बात की, मैनेजर साहब से भी बात की और मैंने इनकी शिकायत भी की है ऑनलाइन, और जहाँ पे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली हमको। इनके द्वारा क्या कहा गया और कितने अमाउंट का लोन? इनके द्वारा ये कहा गया कि आपके वर्तमान में अभी कोई लोन नहीं चल रहा है, जबकि मैं आज आया था इनके यहाँ स्टेटमेंट मांगने। जो लोन मेरा ख़त्म हो गया है, जो आप खोले थे, आपके द्वारा खोला गया, उसका मेरे को आउटस्टैंडिंग चाहिए। तो इनके द्वारा मेरे को लिखित में दिया गया कि आपके यहाँ अब हमारे यहाँ कोई भी लोन नहीं चल रहा है। कितने अमाउंट का लोन था? ये 50,000 का लोन था, जो कि मैं आवेदन दिया ही नहीं हूँ जिसका आज। और कर्मचारियों के द्वारा आपसे सही बर्ताव किया गया या आप संतुष्ट हैं या नहीं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इनको लिखित में भी दे चुका हूँ आवेदन। 22/6/2026 को इनको मैं लिखित में आवेदन दिया हूँ कि मेरे को संतुष्टि नहीं है, आपके द्वारा फर्जी लोन पास खोला गया है, जिसकी मैंने लिखित में शिकायत की है। ये लिखित में शिकायत ये है, एक इनको भेजी है, एक कलेक्टर साहब को भेजी है, एक इनके महाप्रबंधक को भी मैंने एक ही लेटर भेजा है और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष को भी भेजा है। उसके बाद मैंने एक प्रधानमंत्री कार्यालय भी भेजा है, जहाँ से ये स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत। तो अभी तक आपकी समस्या का समाधान? कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। मेरे ही अकाउंट का आउटस्टैंडिंग नहीं दिया जा रहा है। मेरे अकाउंट में फर्जी तरीके से लोन अकाउंट चल रहा है, जिसका आउटस्टैंडिंग मांगने पे मुझे सिर्फ ये बोल के हटा दिया गया कि आपके द्वारा यहाँ कोई भी लोन नहीं चल रहा है लोन का। कितने समय से भटक रहे हैं आप इस समस्या? मैं 17 तारीख से आवेदन देने के बाद से 17 जून या 17 जून 2026 से अभी आ ही रहा हूँ। मेरा शुभ नाम सतीश कुमार वाधवानी।